नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी उंजिला की रिपोर्ट। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सपना लोकसभा में अधूरा रह गया। महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत नहीं जुटा सका और गिर गया। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसद विरोध में रहे। सबसे बड़ा विवाद इसे परिसीमन से जोड़ने को लेकर हुआ, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर महिलाओं के हक टालने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताया। अब मामला संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया है। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सपा और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और गुस्सा जाहिर किया। नारी शक्ति जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिलाओं को सम्मान दो, कांग्रेस मुर्दाबाद। नारी शक्ति है, नारी लक्ष्मी है, नारी दुर्गा भी है, मगर जब आरक्षण की बात आई तो वही नारी सदन में हारती दिख गई। जब वोटिंग हुई सदन में महिला आरक्षण को परिसीमन को लेकर, तो सत्ता पक्ष में जो वोट आए 293 आए, विपक्ष में जो वोट आए 230 वोट आए, 54 वोट से बिल रह गया। वही विपक्ष का आरोप ये भी लगाया कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जा रहा था। विपक्ष ने कहा कि नई जनगणना हो, उसी पर ही परिसीमन किया जाए। उसके बाद राजधानी लखनऊ के विश्व हिंदू रक्षा परिषद में प्रदर्शन किया। अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। महिलाओं का यही कहना कि आरक्षण लागू होना चाहिए। जब सत्ता पक्ष अपनी महिला सांसदों को आगे कर रहे हैं तो हम आगे क्यों ना हो। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है आरती पांडे। आरती पांडे, किस तरीके वोटिंग हुई सदन में, सदन के बाद 253 पक्ष में आए, उसके बाद 230 विपक्ष में, क्या लगता है 54 ये राजनीति लोगों से हराने की राजनीति। महिलाओं के पक्ष में अगर भाजपा है और एनडीए सरकार है, पूरे सब लोग हैं, अगर उनके पक्ष में महिलाओं का समर्थन हर कोई अगर कर रहा है, तो हमारे विपक्ष भाइयों को क्यों बनेगा। उनके घर में भी माँ बहन महिलाएं हैं कि वो नहीं है महिलाएं, और उनको सदन में लाने का आप काम भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब आप अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपनी महिलाओं को सदन में लाने का, लोकसभा विधानसभा में लाने का काम कर रहे हैं, तो आम महिलाओं को भी मौका दीजिए ना, वो अपनी बात रखे विधानसभा में और लोकसभा में जा करके कि हम लोगों को अधिकार नहीं है। हम लोग केवल जिंदगी भर आपके उसका भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आपकी पार्टी के बने हुए हैं। हम लोग को बहलाने का फुसलाने का काम ना किया जाए। राजनीति करिए, पक्षपात के साथ करिए। राजनीति जातिगत नहीं होती है। राजनीति होता है कि मेरे साथ, मेरे समर्थन में मेरा कितना सहयोगी है, विपक्ष का कितना सहयोगी, कितना उसके साथ है। मेरे मतलब होता है ना, आपका काम बोलना चाहिए। आज तक आप बता दीजिए, आपका इतने सालों तक राज रहा, आप कितने महिलाओं के लिए काम किए। माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुलभ शौचालय से बनवाने से लेकर के अगर आज विधानसभा तक की आवाज़ उठाई महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका काम बोलता है ना महिलाओं का। अच्छा, जो बिल सदन में रखा जा रहा था एक तरीके से देखिए महिला आरक्षण के नाम पर, मगर 2023 में नारी शक्ति वंदना बिल अपने आप ही पास कर दिया। सिर्फ 33% आरक्षण हुआ था। परिसीमन कराना था, जो जनगणना के बाद सत्ता विपक्ष कहता कि जनगणना एक बार नहीं हो जाए उसके बाद ही परिसीमन किया जा सके, उसी के वजह से गिर गया है। नहीं, इसकी वजह से नहीं, इनको गिराना ही नहीं चाहिए था उसकी वजह से। अगर इसको मुद्दा बना रहे हैं तो ये गलत है भाई। जनगणना तो चल ही रहा है, बाकी कार्रवाइयाँ चली रही हैं। आदरणीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी भी बोले कि वो सब कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बिल पास होने की बात है इसको आप पास करिए। आगे आप परिसीमन पे कैसे, जब एक बार 2023 में नारी वंदना बिल पास हो गया, सिर्फ परिसीमन ही बाकी था, तो उनके आधार पर वो बिल था। 33% का आरक्षण पास नहीं हुआ, केवल नारी वंदन अधिनियम तो महिला आरक्षण 33% उसी में आया ना। नहीं, उसमें कहाँ आया। वो तो एक टाइटल दिया कि नारी वंदन अधिनियम हम लोग लागू करेंगे। तो लागू करने का जब टाइम आया, लागू करने के लिए बोला गया कि अब लागू होगा, तब विपक्ष ने वोटिंग क्रॉस कर दिया। भाई विपक्ष को भी तो चाहिए, उनके भी मात्र शक्तियाँ उनके साथ में हैं, उनकी पार्टी में हैं, उनके साथ में कितनी पदाधिकारी होंगी उनकी पार्टी में, वो सब भी तो महिलाएं हैं कि महिला नहीं है वो सब। अच्छा, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि लोकतंत्र पर हमला था, चुनावी रणनीति थी 2029 की परिसीमन करके।
चुनावी रणनीति इसको हम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि अपनी महिलाओं को सम्मान देने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो उसका हम सम्मान करते हैं। और उस सम्मान का इन्होंने तिरस्कार किया है, विपक्षी ने उसका तिरस्कार किया है कि हमको नहीं लागू होने देना है, हमको महिलाओं को नहीं बढ़ने देना, हमको महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं देना। क्यों नहीं देना भैया? आप अपनी महिला को अपनी गाड़ी में साथ बैठा करके यहाँ घर से उठा करके अगर संसद भवन तक ले जा सकते हैं, तो बाकी आम जनमानस की महिलाएं संसद और विधानसभा लोकसभा में क्यों नहीं जा सकती? इसका काम वो क्यों नहीं कर रहे? अगर कांग्रेस ने जब चुनाव हुआ था 2000 की अगर बात करें 40 वोटों में, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने भी कहा था, अभी हाल ही में बयान दिया है। और डिम्पल यादव का कहें तो उन्होंने भी एक ऐसा ही बयान दिया है कि जब सदन में बिल कि ये सिर्फ गुमराही का है और कुछ नहीं है। अगर आप इसको गुमराही का मानती हैं तो आप भी एक बार अपनी आवाज़ उठाती हैं कि नहीं, महिला जो 33% का आरक्षण है उसको आप लागू कर दीजिए महिलाओं के लिए। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि इसको लागू किया जाए। 35% आरक्षण, समानता का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो खुलेआम चेतावनी देती हूँ, विरोध बहुत भयंकर होगा। उसका विरोध विपक्ष झेल नहीं पाएगा, खेल नहीं पाए। लोक जनशक्ति पार्टी से जिला अध्यक्ष नमिता गोयल जी, ये लगातार आरक्षण को लेकर अभी जब से बिल गिरा है तब से विरोध चल रहा है विपक्ष के खिलाफ। 33% आरक्षण परिसीमन होना था जनगणना के आधारित, मगर अभी जनगणना नहीं है, ऐसा विपक्ष कह रहा है कि जब नई जनगणना हो जाती तब परिसीमन बात। ऐसे कुछ नहीं है, जनगणना तो हो चुकी है, वो लोग खुद अपने आप 2011 वाली जनगणना नहीं, अभी इधर भी तो हुई है जनगणना। तो अभी उत्तरी इलाके में भी चल रही है, अभी इसकी नहीं है पूरी। तो आरक्षण का जो हो गया था लागू, उसको करना चाहिए था, करना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या लगता है महिलाओं का सम्मान, महिला नारी शक्ति है? जो प्रियंका गांधी ने कहा नारी हूँ लड़ सकती हूँ, सदन में कहा था उन्होंने, मगर जब बिल की बारी आई तब तो हकीकत कुछ और ही हुई। वही चीज़ है ना, उनको भी लड़ना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि ये आरक्षण अगर हुआ है तो उनको भी बोलना चाहिए कि आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने उसका विरोध क्यों किया? वो भी नारी है और हर नारी का सम्मान, उन्होंने हर नारी का सम्मान नहीं दिया। जो वोटिंग विरोध पार्टी चाहती है कि हम ही लोग सिर्फ रहे, हम लोग नारियों का और नारियों को सम्मान ना मिले, तो अपनी नारियों को, स्त्रियों को लेकर के घर से जाते हैं सब, और उसके बाद हम लोग नहीं है क्या नारी, हम लोग भी तो हैं। अच्छा, सम्मान कल जो सदन 293 पक्ष में 230 विपक्ष, 54 नोटिस से वो बिल गिर गया, परिसीमन होना गिर गया। इस तरीके से देखिए, किस तरीके से देखिए, क्या 54 वोट किसके ना हो पाए? नहीं होगा, और हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे और इसका विरोध भयंकर रहेगा, आगे तक नहीं हो रहा है। तो साफ साफ कहना है लोक जनशक्ति पार्टी का, जब तक कि आरक्षण नहीं लागू होगा, परिसीमन नहीं लाया जाएगा, तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। मैं अंजराज न्यूज़ लखनऊ।